हेलो। नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मतानिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के गणित विषय के अंदर प्रश्नावली 4.2 के अंदर पहला प्रश्न कर रहे हैं। इसके अंदर पहला प्रश्न है इसके अंदर समीकरण दी हुई है और आपको जो चर को पृथक करने वाला चरण बताना है। इसका मतलब ये है आपको इस समीकरण के अंदर एक चर दिया हुआ है, उस चर को एक तरफ अकेला करना अर्थात अचर संख्या को हटाना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। जैसे पहला है x - 1 = 0। अब इसके अंदर क्या करना होगा कि ये जो चर है वो अकेला रह जाए, इसको अलग करना है। तो इसके अंदर देखो -1 है, तो इसके साथ में +1 जोड़ दूं तो ये +1 और -1 हट जाएगा, नहीं हट जाएगा? हट जाएगा। और जो +1 जोड़ूंगा वो एक तरफ तो जोड़ नहीं सकते हैं, दोनों पक्षों के अंदर जोड़ना है। तो जो यहाँ संख्या है उसके विपरीत चिन्ह से आपको दोनों पक्षों में जोड़ देना। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, क्या करने पर? 1 जोड़ने पर। तो इधर भी 1 जोड़ देंगे और उधर भी 1 जोड़ देंगे। जैसे ही x - 1 के अंदर 1 जोड़ा और इधर भी 0 के अंदर 1 जोड़ा तो 1 ही आएगा। अब देखो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया? x = 1। तो यहाँ पर समीकरण क्या बन गई? x का मान 1 आया। देखो इसके अंदर चर राशि अलग हो गई, चर पद अलग हुआ है, नहीं हुआ? अचर हट गया यहाँ से। इसी प्रकार ये बाकी वाले सब क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसके अंदर +1 है ही है, तो आपको क्या करना? दोनों पक्षों में -1 घटाने पर +1 = 0 है। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? देखो प्लस का 1 है तो -1 कर देंगे, तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में 1 घटाने पर। तो यहां से क्या हो जाएगा? x + 1 - 1 = -1, क्योंकि यह जो चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह से करना है। तो यहाँ प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। इस प्रकार इसके अंदर क्या करोगे? प्लस का 1 करोगे इधर भी, प्लस का 1 करोगे इधर ही, तो ये +1 - 1 तो कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर क्या करोगे? +6 और -6, यहां से हो जाएगा दोनों पक्षों में 6 घटाने पर। तो यहां से क्या हो जाएगा? x + 6 तो है ही है, -6 हो जाएगा और इधर भी -6 हो जाएगा। तो ये प्रश्न मैं यहां कर ही देता हूं, देखो D। तो x + 6 बराबर क्या है? 2 है। तो यहां क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 6 घटाने पर, दोनों पक्षों में 6 घटाने, x + 6 - 6 = 2 -6, दोनों तरफ 6 किया। क्योंकि ये प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया, तो यहाँ हो जाए 2 में से 6 गया तो -4 बचता है, क्यों? माइनस की संख्या क्या है? बड़ी है। तो इसका आंसर आ गया x बराबर -4। इसी प्रकार इसके अंदर क्या करोगे? +4 करोगे, इधर भी +4 करोगे, तो -7 और +4 तो -3 बच जाएंगे। इधर भी क्या करोगे? +4 करोगे, इधर क्या करोगे? -4 करोगे और इधर क्या करोगे? -4 करोगे। इस प्रकार ये आपको पहला प्रश्न करना है, तो ये आपको नोटबुक में उतार लीजिए। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न सेम है, लेकिन इसके अंदर जोड़ भाग की थी, इसके अंदर गुणा भाग में है, तो इसका भी देख लें। पहला क्वेश्चन ये तो पहले का था और ये दूसरे का देख लो। दूसरे का ए है 3l = 42। तो इसमें आपको क्या करना है? l को अलग करना, चर को पृथक करना है। तो 3 गुणा में है, तो 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दो। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, ठीक है। तो जैसे ही इधर भी भाग किया 3 का और इधर भी भाग किया 3 का, तो क्या हो गया? ये 303 कट गया, जो संख्या उसी का ही भाग देना, क्यों जी ये कट जाए। तो यहां तो बच गया l। 42 में 3 का भाग कितनी बार गया? 14 बार, तो ये हो गया 14। तो इस प्रकार l का मान कितना आ गया? 14। इसी प्रकार b देखो, b के अंदर क्या हो जाएगा? b/2 = 6। अब यहां से क्या करेंगे? 2 को हटाना है, भाग से हटाना है, तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दो, तो नीचे वाला 2 गुणा से कट जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर हो गया। जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा, ये b है,
और 2 से गुणा किया, इधर भी 2 से गुणा किया, ये 2 से 2 कट गया, इधर ओनली b बच गया, 6 दूनी 12, इस प्रकार b का मान क्या हो गया, 6 हो गया। तो देखो ये भी सेम है, इसके अंदर 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसके अंदर 4 से भाग देना पड़ेगा, इसमें 8 का भाग देना पड़ेगा। अब ये देखो ये कैसे होगा, f z/3 बराबर 5/4। क्या करना है आपको, 3 को हटाना है, तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। ध्यान रखना गुण, यदि कोई संख्या भाग में तो गुणा करना, यदि कोई संख्या गुणा में तो अपन को भाग करना है। तो यहां से जैसे ही मैं गुणा किया 3 का इधर भी और 3 का इधर भी, तो 3 से 3 कट गया, z बराबर 15/4, ये आपका आंसर है। इस प्रकार इसके अंदर 5 को क्या करना है, गुणा करना दोनों पक्षों में, इसमें क्या करना है, 20 का भाग देना दोनों पक्षों में। समझ में आ गया। तो ये देख लेते हैं, HB कर लेते हैं, 20t - 10, तो इधर भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 20 से भाग करने पर, क्या करने पर, 20 से भाग करेंगे, तो 20t/20 बराबर 10/20। तो यहां से 20 से 20 कट जाएगा, t बराबर 0 से 0 कट गए, तो 1/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, चर को अलग करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा या क्या घटाना पड़ेगा, इस प्रश्न में क्या गुणा करना पड़ेगा, क्या भाग देना पड़ेगा। इस प्रकार आपको चर को अलग करना और अचर को एक तरफ करके आपको हल करना है। तो इस प्रकार आज हम प्रश्न संख्या 1 और 2 किया। इसी प्रकार आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन है संख्या 3, इसके अंदर क्या करना, जोड़ बाकी और गुणा भाग साथ में है सब। तो उसके लिए आपको पहले कौन सा स्टेप करना है और कौन सा भाग करना है या गुणा करना है या जोड़ करनी है, बाकी वो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है कैसे करना है। तो आप उस क्वेश्चन को करने की ट्राई करना। आज के लिए धन्यवाद।